हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो अलग अलग और आसान तरीके फोटो के बैकग्राउंड को इरेज करने का। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखते रहिए। गाइज, जो हमारा पहला तरीका है वो है इरेजर ऐप की मदद से बैकग्राउंड को हम अपने रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड इरेजर इस एप्लीकेशन का नाम है और ये प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। तो ये इस तरीके का इसका आइकन है कुछ। इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे यहाँ से। ओपन करने के बाद इसका कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे जो लोड फोटो का ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से अपनी फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा एक लोडिंग होने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, आपसे पूछेगा आप फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं या नहीं। तो आप क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर दें। उसके बाद ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑटो का, यहाँ से जैसे कि एक टिक में मैनुअल, रिपेयर, जूम और मैजिक का ये ऑप्शन दिए गए हैं इतने सारे नीचे। तो मैं आपको बता देता हूँ इनका क्या क्या काम है। सबसे पहले जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑटो का, इस पे जैसे कि आप ये कर्सर देख रहे हैं इसको कहीं भी ले जाएंगे। यहाँ पे आपका अगर फोटो में कोई भी एक कलर है जिसको आप बैकग्राउंड कर मतलब रिमूव करना चाहते हैं, एक कलर है कोई एक जैसा, तो सीधा उसके ऊपर ले जाके इसको वो कर सकते हैं। आप पे टैप कर सकते हैं तो सीधा वहाँ का जो कलर है वो इरेज हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन है वो है मैजिक का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैजिक वाले ऑप्शन में जो एक जैसे कलर होते हैं उनको ये इरेज करता जा रहा है साथ के साथ। इस तरीके से यहाँ पे जो बैक का ऑप्शन है उससे आप बैक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे ऑप्शन है मैनुअल का। मैनुअली आप यहाँ पे इरेज कर सकते हैं कर्सर के द्वारा। जैसे कि आप कर्सर को हिलाएंगे यहाँ पे इरेज होता रहेगा। ये अपने हिसाब से जूम करके इसको आप मैनुअली इरेज कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे गलत इरेज हो जाता है तो उसका अगला ऑप्शन है रिपेयर का। तो यहाँ पे आप रिपेयर कर सकते हैं इसको, यानी कि वापस से जब आपका गलत इरेज हो गया है उसको आप सेलेक्ट करके वापस से अपना सही कर सकते हैं रिपेयर वाले ऑप्शन से। उसके बाद जो लास्ट में ऑप्शन दिया गया है जूम का, उससे आपका इरेज नहीं होगा, आप फोटो को हिला सकते हैं, जूम करके देखते हैं। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है जूम वाला। तो जो मैनुअल ऑप्शन है उसमें यहाँ से जाके आप इसको फ़ोटो को अपने अच्छे से इरेज कर ले बैकग्राउंड को। मैनुअल में या आपको मैजिक में या ऑटो में जैसी भी आपको ठीक लगे उस तरीके से यहाँ से फ़ोटो को आप इरेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से इस फ़ोटो को आप इरेज कर लें। मैं यहाँ पर एक बार इस फोटो को अच्छे से इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने मैजिक वाले टूल को सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है वो जो थोड़ा ठीक ठाक सा है एक जैसा कलर का। तो मैजिक वाले इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे धीरे धीरे उसके मतलब आउटलाइन के साथ साथ इस तरीके से चलने से ये इरेज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वो हो गया है तो इसको यहाँ पे जाएंगे हम रिपेयर वाले ऑप्शन पे, इसको यहाँ पे सही कर देंगे। उसके बाद ये वापस से मैजिक वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से वापस से सिलेक्ट करके इसको वापस से बैकग्राउंड इरेज कर लेंगे हम। यहाँ पे बैकग्राउंड है वो अच्छे से रिमूव हो रहा है। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे छोटा सा रह गया, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड वो जो अच्छे से इरेज हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन था डन का, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ रह गया है तो इसको वापस से बैक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ रह गया है तो इसको यहाँ से हम इरेज कर देंगे अच्छे से कर्सर को ऐसे घुमा के। तो यहाँ पे इसको अच्छे से ऐसे इरेज करने के बाद यहाँ से हम इसको अच्छे से इरेज कर लेंगे, देख लेंगे जूम करके। यहाँ पे ऑटो पे टैप करके यहाँ से इसको इरेज कर देंगे। उसके बाद वापस से डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और दो साइड में रह गए हैं छोटे छोटे। वापस बैक करेंगे, यहाँ से ये दिख गए, वापस से इनको सेलेक्ट कर लेंगे मैनुअल से, इनको सेलेक्ट करके इरेज कर दिया। उसके बाद वापस से हम डन पे क्लिक कर देंगे। वापस से डन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप हमारा बैकग्राउंड है वो अच्छे से रेज हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इनका स्मूथनेस का 1 2 3 4 5, मतलब आप कितना स्मूथ करना चाहते हैं, मतलब कितना ज़्यादा और अंदर की साइड में इसको इरेज करना चाहते हैं। तो अपने हिसाब से इसको रख के और यहाँ पे ऊपर सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस सेव के ऑप्शन पर सिंपली हमको क्लिक कर देना है। ऊपर आप देख सकते हैं राइट साइड में कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करने के बाद जो है हमारी फ़ोटो है वो सेव होने लग जाएगी। यहाँ पर वो फ़ोटो है वो जो एक्सपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आप सेव सक्सेसफुली दिखा रहा है। सेव सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पे डन पे ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो ये था हमारा पहला मेथड और अभी चलते हैं हमारे सेकंड मेथड की तरफ। जो हमारा दूसरा तरीका है वो है पिक्सआर्ट के अंदर। तो सबसे पहले अपने पिक्सआर्ट की एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। यहाँ पे पिक्सआर्ट की एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे हमारी जो पिक्सआर्ट की एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, यानी कि फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पे मैं कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर ली है, तो यहाँ पे ये पिक्सआर्ट में ओपन हो गई है। तो यहाँ पिक्सआर्ट में हमको नीचे की तरफ में कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कटआउट का, जो कि टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में दिया गया है कटआउट का एक ऑप्शन। इसको क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी जिसको इरेज करना है उसके बाहर एक आउटलाइन बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं आउटलाइन बना लेता हूँ। एक सिंपल सी इस तरीके से आउटलाइन बना लेनी है, बिल्कुल सिंपल सी आउटलाइन बनानी है। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट वाले बटन पे जो देख सकते हैं आप राइट कॉर्नर पे। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको जो इरेज करना है उस पर ऐसे निशान लगा देगा, मतलब रेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं कि आपकी फ़ोटो किस तरीके से इरेज हुई है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है एक ब्रश का और एक इरेजर का। तो ब्रश से आप अगर जहाँ का आपका पार्ट अगर कोई है वो अच्छे से इरेज नहीं हुआ है, तो मतलब अगर आपका कोई गलत पार्ट इरेज हो गया है, तो उस तरीके से इसको यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर से आप बैक कर सकते हैं और इरेजर वाले पार्ट में जाके अगर आपका कोई ज़्यादा पार्ट आपको जो नहीं रखना था वो इसके अंदर आ गया है रेड लाइन के अंदर, तो आप इसको इरेज करके आसानी से वो कर सकते हैं। और ब्रूस वाले ऑप्शन से आप अगर किसी को इसमें लग के स्टिकर के अंदर लेके आना चाहते हैं तो उसको यहाँ से कर सकते हैं। और ये साइड में ऑप्शन दिया गया है प्रीव्यू देखने का, तो कि आपकी फ़ोटो अभी कैसी दिख रही है। तो इसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद ये माई स्टिकर में भी सेव हो जाएगी, जो ऑप्शन दिया गया है इसमें। उसके बाद वैसे आप उसको राइट कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वहाँ गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। तो सिंपली हमको राइट कॉर्नर पे ऊपर क्लिक करना है, जो कि नेक्स्ट का बटन दिया गया है। उसके बाद सीधा आप इसको अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी एडिटिंग की वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।